जय हिंद स्टूडेंट। अभी जो हम फिर देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बेस पर है, ये जो आपका क्लास 10वीं का खासकर मैट्रिक बेस पर है। क्लास 10 आपका मैट्रिक बेस पर है और चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव बेस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी आपको देखना ही है। ऑब्जेक्टिव बेस पर अगर देखना है तो ज़्यादा लेंदी होना नहीं चाहिए। सपोज आपको समझ लीजिए समांतर क्या होता है। समानांतर का मतलब होता है कि समान डिफरेंस। समान डिफरेंस मीन्स समान अंतर। श्रेणी का मतलब यानी कि क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक तरीका से ये लिखा रहेगा। सपोज मान लीजिए आपको, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक एग्जांपल है, यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 इसी तरह से 20 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसी एक में आपका समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर फिक्स। इस एक क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर फिक्स है। यहाँ देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 या 20 या इसी तरह से आगे आप बढ़ते रहिए। तो यहाँ आपको क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन है, वो है कि इस बीच में जो डिफरेंस है ये आपका 2 का बढ़ता चला जाएगा। क्या है इस बीच में जो डिफरेंस है? डिफरेंस कितना का है? 2 का। बट डिफरेंस जो है इसको समांतर श्रेणी के भाषा में क्या कहा जाता है वो समझ लीजिए। इसको बोला जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को ही डिफरेंस, इसको डी हम बोलते हैं। पहला। दूसरा आ जाइए, सपोज मान लीजिए ये 2 से शुरू हुआ, तो ये जो 2 जो हुआ इसका, ये हुआ आपका प्रथम पद। प्रथम पद को जनरली ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद ए है तो A1, A2, A3 डॉट इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बट इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप का है। इसी तरह से 20 तक अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसका देखिए डी निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ये या विधि है, A2 में से A1 घटेगा या फिर A3 में से A2 यानी कि अगला के बाद पिछला। तो A2 कितना है? 4 है और A1 कितना है? 2 है। इसमें डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। तो यही डिफरेंस सब में 6 में से यानी कि A3 में से A2, A4 में से A3 डॉट इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो D का मान यहाँ आपको 2 आया और प्रथम पद A का मान यानी A1 का मान, A का मान, प्रथम पद को A से हम डिनोट करते हैं, यहाँ हम बोल दिए हैं A का मान यहाँ 2 आया। D का मान 2, A का मान 2। तो इसी तरह से आपको क्लास 10वीं में जो ऑब्जेक्टिव बेस पे रहता है, आपको एक डाटा दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 या कुछ भी, तो ये आपको बोल देगा वहाँ पे कि ये समांतर श्रेणी में है। आपको सार्व अंतर निकालना है और प्रथम पद बताना है। ऑप्शन रहेगा सार्व अंतर अगर है तो यहाँ ऑप्शन ए रहेगा 5, बी रहेगा 6, सी रहेगा 4 और डी रहेगा 2। तो इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का डी का मान कितना है? 2 है। अगर प्रथम पद रहेगा वो भी 2 है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं बताना चाहूँगा। ये सेम डिफरेंस फॉर्मूला है, यानी कि सपोज मान लीजिए A1, A2, A3 इसी तरह से आगे आप बढ़ते चलिए कहाँ तक? AN तक। तो AN निकालने का जो फॉर्मूला है उसी को हम देखेंगे। फॉर्मूला है A प्लस N-1 इंटू डी। ए प्रथम पद, डी डिफरेंट और एन जो है ये एन टर्म्स हुआ। एन का मान यहाँ हम बता रहे हैं, इसको मिटाने के बाद हम अभी आपको बता रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये A1, A2, A3 डॉट AN तक है। तो इसका फॉर्मूला है, ये AN का फॉर्मूला है क्या है? A प्लस N-1 इंटू डी। उससे पहले एक बात जान लीजिए, सपोज इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। एक आपको डाटा दे देगा 1, 2, 3 डॉट 10 तक या फिर 100 तक या 200 या 1 लाख 10 लाख कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा इसका योग निकाले, तो इसके योग का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। n इंटू इसका जो फॉर्मूला है, जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + 2 + 3, समझिए यहाँ पर 4 और 5 तक का योग हमको निकालना है। तो यहाँ n का मान, लास्ट वाला का मान कितना? 5। तो यहाँ जोड़ लीजिए 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 10, 5 टोटल आपको 15 आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला है n इंटू n + 1 बट्टा 2। n का मान आपको 5 आया, 5 + 1 बट्टा 2
तो यहाँ देखिए 5 गुने यहाँ जो 5 1 6 आया और बट्टा 2 को काटेंगे 3 आएगा, 5 3 15, सेम आंसर आ गया। इसी तरह से देख लीजिए, अगर यहाँ n का मान जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर 1 2 3 ... 100 तक है, n का मान कितना आ गया, यहाँ 100 आ गया, n का मान 100 आ गया। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 से काटेंगे 50 दफ़ा में, 50 को 100 से गुना कीजिए तो 500 आ गया, प्लस 50 को 1 से गुना कीजिए तो 50 आएगा, तो 550 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह का अगर जोड़ रहेगा या फिर लाखों तक दे देगा तो आप इजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मेन मुद्दा पे, ये आपके टॉपिक का है। जनरली इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, nवा पद निकालने का है ये। अब ये जो है ये नंबर में है, सिस्टम बाय सिस्टम। यहाँ समांतर श्रेणी वगैरह ये सब नहीं देखिएगा, एक डाटा दे देगा, इसका जोड़ पूछेगा। बट यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ ये आपको समांतर श्रेणी में सपोज मान लीजिए 2 4 6 8 ... 20 तक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब आपको a प्रथम पद का भी जरूरत है, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद d का भी जरूरत है, d कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, a2 में से a1 को घटा दीजिए, 4 - 2 शॉर्टकट इसलिए क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव बेस पे अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ d का मान आपको कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे आ जाइए, n का मान क्या है, तो ये देख लीजिए 20वां पद निकालना है, तो n का मान 20 आ गया। चलिए अब n यानी कि ये 20वां पद जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस n का मान कितना है, 20 माइनस 1, और d का मान कितना है, 2 है। तो 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। 19 इंटू 2 बराबर 19 दूना 38 और 2 40। यही जो 40 जो हुआ इसके 20वां पद का योग होगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव बेस आपका समांतर श्रेणी में रहेगा, जनरली इसी टाइप का रहता है। सबसे पहले आपको बता दें सिलेबस के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में, यहाँ समझ लीजिए। इसमें से जनरली 5 या 3 नंबर का पूछा जाता है टोटल, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां सबको मिला के 20 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 20 नंबर में से आपको समांतर श्रेणी से 3 से 5 नंबर का जनरली पूछा जाता है। तो उसमें ज़्यादातर एक डाटा दिया रहेगा, वहाँ आपको बोला जाएगा प्रथम पद निकाले या फिर आप समांतर डिस्टेंस इसका निकाले या डिफरेंस निकालें। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, और इसके लिए अगर कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट अपना, एक प्यारा सा कमेंट अपना इसके प्रति जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।